बच्चों की तरबियत। बाबा फरीद गंज शक्कर की वालदा उनके मसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती थी। बाबा फरीद से उसकी माँ कहती कि बेटा नमाज़ पढ़ो, अगर तुम नमाज़ पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें शक्कर देगा। तो बाबा फरीद जब भी नमाज़ पढ़ते, मसल्ला उठाते, तो उनकी माँ ने चुपके से उनके मसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती थी, और जब उनको शक्कर की पुड़िया मिलती तो बड़े खुश होते। इमाम गज़ाली ने भी लिखा है कि हर काम, हर अमल, कोई भी अमल है, कोई भी काम है, पहले वो रिया होता है, फिर आदत बनता है, और फिर जाके इबादत बनता है। और जदीद साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि कोई भी काम जो है वो पहले दिखलावा होता है, दिखावे के बाद वो आदत बन जाती है इंसान की, और उसके बाद वो इसके लिए इबादत बन जाती है। तो हज़रत बाबा फरीद के मसल्ले के नीचे भी उनकी माँ इसीलिए शक्कर की पुड़िया रखती थी कि पहले ये काम उनके लिए जो था वो रिया था, दिखावा था। आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी आदत बनेगी बाबा फरीद की, जब आदत बन जाएगी तो वो खुद ब खुद उसको जो है अपनी इबादत में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्योंकि बाबा फरीद को जो है शक्कर बहुत पसंद होती थी, इसलिए जो है उनकी माँ उनको शक्कर का जो है लालच देती हैं, या शक्कर का कहती हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें शक्कर देगा अगर तुम नमाज़ पढ़ोगे। तो इस तरह से जो है बाबा फरीद जो है वो नमाज़ पढ़ते और उनको रोज़ाना जो है वो शक्कर मिल जाती। एक दिन क्या होता है कि उनकी वालदा जो हैं कहीं गई होती हैं, अज़ान होती है, नमाज का वक्त हो जाता है। वो बड़ी परेशान होती हैं कि मैंने तो अपने बेटे को जो है, जब वो घर पहुंचती हैं तो बाबा फरीद जो हैं वो नमाज़ पढ़ के फ़ारुग हो गए होते हैं। अब जो है उनकी वालदा के दिल में वसवसे तो पहले ही थे कि आज क्या होगा, क्योंकि जो उन्होंने उनको बुलावे का तरीका सिखाया था अल्लाह की तरफ, जो उन्होंने अल्लाह के ऊपर भरम रखने के लिए, एतबार के लिए जो है वो तरीका इख्तियार किया था, आज तो वो जो है वो शक्कर की पुड़िया नहीं रख सकी थी। तो वो अपने बेटे से बड़ी बेचैनी से ये सवाल पूछती हैं कि बेटा नमाज़ पढ़ ली है? तो बाबा फरीद कहते हैं जी माँ मैंने नमाज़ पढ़ ली है। तो वो पूछती हैं कि बेटा नमाज़ आपने पढ़ ली है? तो बाबा फरीद कहते हैं हाँ जी माँ मैंने नमाज़ पढ़ ली है, लेकिन जो आज मुझे शक्कर, उसकी माँ पूछती हैं क्या लेकिन? कहता है लेकिन माँ जो मुझे आज शक्कर की पुड़िया मिली है उसका चस्का ही कुछ और है। तो उसकी माँ फिर उसे बताती है कि बेटा जो पहले तुझे शक्कर मिलती थी वो बाबा फरीद माँ रखती थी, और जो आज शक्कर मिली है वो बाबा फरीद के रब ने उसे दी है। सुभान अल्लाह। बच्चा जो है वो एक गीली मिट्टी की मानद होता है। आप जो हैं स्पेशली जो हैं उनकी मदर्स, उनकी माएँ जो हैं उस बच्चे को किसी भी सांचे में डाल सकती हैं। अब ये माँओं पे डिपेंड करता है कि वो उनको अच्छे सांचे में डालना चाहती हैं या बुरे सांचे में। जदीद दौर की जो है साइंस इस बात को तस्दीक करती है कि 8 साल तक जो भी बच्चे ने बनना होता है ना वो बन जाता है। अच्छा बुरा, चोर डाकू, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी उसने बनना है ना उसके अंदर जो भी सलाहियत होती है, यानी कि उस मुताबिक जो है वो अपने जहन को डाल लेता है। तो अब जो है हर माँ की जो है वो आरज़ू होती है कि उसका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कोई अच्छी पोस्ट के ऊपर जो है वो फाइज हो। तो लेकिन एक माँ की ये ज़िम्मेदारी भी है कि वो अपने बच्चे को पहले जो है अच्छा मुसलमान बनाए, अच्छा इंसान बनाए, उसके अखलाक और उसके किरदार पर ख़ास तवज्जो दें। झूठ से उसको इस कदर नफ़रत दिला दे कि वो कभी झूठ के पास तक न जाए। अपने रवैये से भी ये अमल उसके अंदर जो है वो पुख्ता कर सकती हैं, अपने कौल से भी, अपने अमल से भी। गौसे आज़म के जो थे वो जुब्बे में 40 दरहम थे। जब वो एक काफ़िले के साथ जा रहे थे तो काफ़िले को डाकुओं ने लूट लिया। जब वो डाकू जो हैं वो गौसे आज़म के पास आए तो उनसे पूछा कि तेरे पास बच्चे क्या है, निकाल। तो गौसे आज़म ने कहा मेरे पास 40 जो हैं दरहम हैं जो मेरी माँ ने मेरे जुब्बे में सी दिए हैं। तो वो डाकू जो हैं बहुत हैरान हुए कि बच्चे ने सच क्यों बताया। अब वो उसको अपने सरदार के पास ले गए। डाकुओं से तो लोग झूठ बोलते हैं, तुमने सच क्यों बताया? तो गौसे आज़म ने कहा कि मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना, तो ये कैसे हो सकता था कि मैं अपनी माँ से जो अहद किया था उसको तोड़ दूँ। तो ये बात सुनकर वो डाकू, बल्कि सारा जो था वो डाकुओं का जो भी एक उनका था, डाकुओं का गिरोह जो है झूठ से तौबा कर ली। जो डाकुओं का पूरा गिरोह था उसने ये बात सुनकर गौसे आज़म की जो है वो झूठ बोलने से, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से तौबा कर ली और एक अच्छे मुसलमान बन गए। माएँ जो हैं अपने बच्चों की
जो है इस तरह से परवरिश करें कि उनके दिल में जो है अल्लाह, उसके रसूल और दीन की मोहब्बत डाल दें। उनके अखलाक को अखलाक हुस्ना का आदी बनाएं, उनको एक अच्छा मुजस्मा बनाएं। अब जो है उनके बच्चों का जो है उनको चाहिए कि वो दूसरों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखें। अब जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ कहती हैं कि अभी बच्चा छोटा है, अभी बच्चे को जो है किसी चीज़ का नहीं पता, लेकिन यही ख़ास तौर पर उनकी उम्र होती है सीखने की। इसलिए जो है बच्चों को छोटी उम्र में ही इस चीज़ का जो है आदी बना दें कि वो दूसरों की इज्जत नफ्स का जो है ख्याल रखें। अगर जो है किसी चीज़ में उनका फ़ायदा है, दूसरों का नुकसान है, तो उनको ये सिखाएं कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, या फिर अपने नुकसान को जो है बचाने के लिए दूसरों का नुकसान ना करें, यानी कि उनको खुद गर्ज ना बनाएं। एक अच्छी कौम बनाएं। अच्छी कौम बनाने के लिए जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक माँ की होती है। माँ जो है उसको एक अच्छी जो है परवरिश दे। तो अब उसके बाद जो है वो बच्चा जो है अपने 8 साल तक अपनी माँ से सीखता है। उसके बाद उसके वालिद जो हैं वो भी इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद जो है उसकी मल्लिम आ जाता है, फिर माशरा के हाथ में वो आ जाता है बच्चा। वालिदैन को जो है मशीन की तरह काम नहीं करना चाहिए। हर वक्त जो है मोबाइल पे नहीं लगा रहना चाहिए या किसी दूसरे काम में नहीं उलझे रहना चाहिए कि अपने बच्चों पे तवज्जो ही ना दें। अगर आज आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो कल को बच्चे भी जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको टाइम नहीं देंगे। आज आप उनकी बात नहीं सुनते, कल को वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। आज आप उनको कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है आपकी बात सुनने के लिए, कल को वो आपसे कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए जो है वालिदैन को चाहिए कि 12 से 13 कम से कम जो है बच्चे का सीखने का जो वक्त है 12 से 13 साल तक बच्चे को जो है अच्छी तरह से जो है वालिदैन उनके ऊपर तवज्जो रखें, उनके हर बात को केयरफुली सुने, उस बात को जो है उनको बताएं कि ये इनके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये उनको अच्छाई की तरफ लेके जाती है या बुराई की तरफ। क्योंकि उसके बाद तो उसने अपने दोस्तों से सीखना है, उसके बाद तो उसने अपने माशरे से सीखना है। इसलिए जो है बच्चों को आप सिखाएं, अच्छाई सिखाएं, चाहे वो प्यार से सिखाएं, चाहे वो उसको गुस्से से सिखाएं या मार से सिखाएं। बच्चों की नफ्सियात पढ़ने की कोशिश करें। कुछ बच्चे होते हैं प्यार से सीखने वाले, कुछ होते हैं गुस्से से, और कुछ होते हैं ना वो प्यार को मानते हैं ना गुस्से को, बल्कि मार को वो जो है मानते हैं। इसलिए जो है आपको अपने बच्चे का जो है पता होना चाहिए कि बच्चा जो है किस कैटेगरी का है, आप उसकी नफ्सियात को पढ़ें। अगर वो अच्छा काम करता है तो आप उसकी हौसला अफजाई करें, अगर वो जो है कोई नुकसान वाला काम करता है या बुरा काम करता है तो आप उसकी मजम्मत करें।